एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में इलियास नाम का एक दयालु किसान रहता था। वो अपनी उदारता और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इलियास एक साधारण झोपड़ी में अकेला रहता था, जिसके चारों ओर सुनहरे गेहूं के खेत थे, जिनकी वो बहुत सावधानी से देखभाल करता था। एक सर्दियों की सुबह, जब इलियास अपनी फसलों की जांच कर रहा था, तो उसकी नजर जमी हुई जमीन पर बेसुध पड़े एक सांप पर पड़ी। सांप छोटा था और ठंड से कांपता हुआ मौत के कगार पर लग रहा था। इलियास को दया आ गई और उसने उस बेचारे जीव की मदद करने का फैसला किया। ओह बेचारे, इलियास ने सांप के पास घुटने टेकते हुए बड़बड़ाया। मैं तुम्हें यहाँ ठंड में मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? बिना किसी हिचकिचाहट के इलियास ने सांप को उठाया और उसे धीरे से अपने हाथों में थाम लिया। वो महसूस कर सकता था कि उसका ठंडा, पपड़ीदार शरीर उसकी हथेलियों में गर्म होने लगा है। सांपों के बारे में सुनी गई चेतावनियों के बावजूद इलियास का मानना था कि हर प्राणी दया का पात्र है। इलियास सांप को अपने घर ले आया, उसे चूल्हे के पास रख दिया जहां गर्म आग जल रही थी। उसने सांप को थोड़ा दूध भी पिलाया ताकि वो फिर से जी उठे। सांप धीरे धीरे चलने लगा, आग की गर्मी में उसकी ताकत वापस आ गई। दिन बीतते गए और इलियास की देखभाल में सांप मजबूत होता गया। वो झोपड़ी के चारों ओर रेंगने लगा, अपने नए परिवेश की खोज करने लगा। इलियास ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, उस प्राणी की जान बचाने के लिए खुद पर प्रसन्न था। हालांकि जैसे जैसे सांप ने अपनी ताकत वापस पाई, उसका असली स्वरूप सामने आने लगा। वो घर के चारों ओर घूमता, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक चमकती। इलियास को अब भी विश्वास था कि उसकी दयालुता ने सांप को वश में कर लिया है, इसलिए उसने चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब इलियास खाना बना रहा था, तो सांप ने उसके पैर के चारों ओर अपनी कुंडली बना ली। चौंक कर इलियास ने नीचे देखा कि सांप के नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, जो हमला करने के लिए तैयार थे। उस पल इलियास को सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी दयालुता के बावजूद सांप सहज प्रवृत्ति का प्राणी बना हुआ था। तुम मुझे क्यों काटोगे? आखिर मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इलियास चिल्लाया, उसकी आवाज डर और विश्वासघात से कांप रही थी। सांप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर हमला करने के लिए तैयार होकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन जैसे ही वो जानलेवा काटने वाला था, इलियास की त्वरित सोच और सांप की प्रकृति की समझ काम करने लगी। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और पूरी तरह से स्थिर हो गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसे एक बार एक बूढ़े यात्री से सुनी गई बात याद आए, सांप तभी हमला करेगा जब उसे खतरा महसूस होगा। अगर आप शांत और स्थिर रहेंगे तो वो आपको खतरा नहीं समझेगा। गहरी सांस लेते हुए इलियास ने धीरे से सांप से कहा, मैं तुम्हारे स्वभाव को समझता हूँ। मुझे कभी भी तुमसे बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन जान लो कि मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। सांप को तत्काल कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और शायद इलियास की शांति से भ्रमित होकर वो हिचकिचाया। कमरे में सन्नाटा था, केवल आग की चटकने की आवाज आ रही थी। एक अनंत काल के बाद सांप धीरे धीरे इलियास के पैर से अलग होने लगा और चूल्हे की गर्मी की ओर वापस चला गया। इलियास ने धीमी सांस ली, सांप को दूर जाते हुए देखा। उसे क्रोध या निराशा महसूस नहीं हुई, बल्कि दुनिया की प्रकृति की गहरी समझ थी। उसने सांप की मदद कृतज्ञता की अपेक्षा के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि दयालु होना उसके स्वभाव में था। ये सबक समझते हुए कि दयालुता बिना किसी अपेक्षा के स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए, इलियास ने अगली सुबह सावधानी से सांप को अपनी झोपड़ी से बाहर निकाला और उसे पास के जंगल में छोड़ दिया जहां उसका अपना घर था। सांप बिना पीछे देखे ही सरक गया और झाड़ियों में गायब हो गया।